हेलो माय स्टूडेंट्स, अशोक कट के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कुशल होंगे। तो पिछले वीडियो हम लोग पढ़े थे लिंग, ठीक है बच्चों। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं वचन, ठीक है बच्चों। वचन का पाठ लेकर आए हैं, ठीक है। ये भी बहुत ही सरल है, ठीक है। इसको समझने का प्रयास करते हैं। संस्कृत में वचन, ठीक है। कह रहा है कि वचन, वचन का मतलब होता है संख्या। वचन का मतलब क्या होता है बच्चों? संख्या, ठीक है बच्चों। परिभाषा देख कह रहेगा कि जिससे किसी पदार्थ की संख्या का बोध हो। परिभाषा क्या कह रहा है बच्चों? जिससे किसी पदार्थ की संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं, ठीक है। खैर हम लोग इसको तो संस्कृत में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये हिंदी के लिए भी यही वचन का परिभाषा हो जाएगा। अगर हिंदी में भी कोई पूछे कि वचन किसे कहते हैं, आप यही परिभाषा देंगे कि जिससे किसी पदार्थ की संख्या का बोध, ठीक है बच्चों। पदार्थ की संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं, ठीक। जैसे में यहाँ पर कह रहा है, हमारा संस्कृत में है चूंकि बालकः बालकः बालकौ बालकः बालकौ बालकः बालिका बालिके बालिका फलम फले फलानी, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा, इसको अगर हम अर्थ निकाल बताए तो बालका का मतलब होता है एक बालक। कितने बच्चे? एक बालक। बालकों का मतलब होता है दो बालक। कितने? दो बालक। और बालका का मतलब क्या होता है बच्चों? बहुत सारे बालक, दो से अधिक, ठीक है बच्चों। ये बालक रूप में आप लोग याद किए होंगे, 7वां या 8वां क्लास में आप लोग ये होंगे तो याद किए होंगे स्कूल कॉलेजों में, ठीक है बच्चों। स्कूलों में बालको बालक है मतलब एक बालक, दो बालक और बहुत सारे बालक, दो से अधिक, ठीक है बच्चों। 3 या 3 से अधिक। वैसे ये बालिका रूप है बच्चों, जिसको लता रूप हम लोग कहते हैं। लता रूप के तौर पर बालिका बालिके बालिका, इसका मतलब एक बालिका मैंने एक लड़की, दो बालिके मैंने दो लड़की और अनेक बालिके मैंने बहुत सारी लड़के हो जाए, ठीक है बच्चों। यहाँ पर वैसे ये हो जाएगा फलम फले फलाने। फलम फले फलाने नपुंसक लिंग है बच्चों, चूंकि ये नपुंसक लिंग फल को यही रूप होता है, फलम फले फलाने, ठीक है बच्चों। फलम मतलब एक फल, फले मतलब दो फल, ठीक है बच्चों। और फलाने का मतलब बहुत सारे फल, ठीक है बच्चों। तो यही संख्या का बोध हो रहा है, एक संख्या का बोध हो या दो संख्या का बोध हो या बहुत सारे संख्या का बोध हो, ठीक है बच्चों। चलते आगे हमारा क्या कह रहा है, हमारा कह रहा अगला वचन के भेद, ठीक है बच्चों। वचन के कितने भेद है? कोई पूछेगा वचन के कितने भेद है, तो संस्कृत में पूछेगा तो आप अलग आंसर बताइएगा और हिंदी में पूछेगा तो अलग, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं कि संस्कृत में वचन के 3 भेद होते हैं। संस्कृत में कोई आपसे पूछे तो वचन कितने भेद बताइएगा आप लोग? 3, ठीक है बच्चों। कौन कौन? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। यही अगर आप लोगों से हिंदी में पूछा जाए, अगर यहाँ पर आप लोगों से हिंदी में पूछा जाए कि हिंदी में कितने वचन, हिंदी में वचनों की संख्या कितने बच्चों? तो 2 वचन। कितने? 2। या तो एक वचन बोलिएगा नहीं तो बहुवचन, बस ये हिंदी में यही 2 होता है कि या तो एक वचन और नहीं तो बहुवचन। हिंदी में द्विवचन नहीं आता है, या तो एक का बोध हो एक वचन और नहीं तो बहुत का एक से अधिक का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, ठीक है। तो हिंदी में कोई पूछेगा तो कितने वचन बच्चों? 2 ही, ठीक है। लेकिन वही संस्कृत में पूछा जाएगा तो आप कितने बताइएगा? 3। कितने? 3 वचन होते हैं संस्कृत में, ठीक है बच्चों। कौन कौन? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और नाम पर इसका आंसर भी है। एक वचन मतलब कि एक का बोध होगा, ठीक है बच्चों, एक वचन मैंने एक का बोध होगा। द्वि मतलब कि 2 का बोध होगा, द्विवचन। अब बहु मैंने बहुत सारे वचन मैंने बहुत बोध होगा, ठीक है बच्चों। 2 से अधिक का बोध से बहुवचन, ठीक है। इसको थोड़ा परिभाषा के तौर पर समझ लेते हैं हम, ठीक है। एक वचन जैसे क्या कर रहा है बच्चों? एक वचन। एक वचन किसे कहते हैं? ठीक, एक वचन को परिभाषा बता रहा है कि जिससे एक का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। नाम पर आंसर बताया था ना, एक वचन मतलब जिससे एक का बोध हो उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे जथा में कह रहा है, यथा में जैसे होता है बालक मैंने एक बालक, बालिके, बालिका मैंने बालिका लता, बालिका होगा सॉरी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बालिका होगा, ठीक है। मैंने एक लड़की, फलम मतलब एक फल, देवा मतलब एक देवता की बात हो रही, अश्व अश्व मतलब एक घोड़ा की बात हो रही, ठीक बच्चों। साधु, साधु का मतलब कहा जाएगा बच्चों? एक साधु, ठीक। नदी, एक नदी। कुकुरा, कुकुरा मतलब होता है कुत्ता, कहा था बच्चों? कुत्ता, ठीक। एक कुत्ते की बात हो रही है यहाँ पर। काका, काका मतलब कौवा होता है, ठीक है बच्चों। काका मतलब कौवा, यहाँ पर एक वचन में है, ठीक है बच्चों। बालक रूप में आप लोग इसको पढ़ेगा तो एक वचन में आएगा, ठीक है। काका 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 है, इस तरह से, ठीक। आप लोग को बालक रूप याद करना होगा, हम याद कराएंगे अगर याद ना किए होंगे आप लोग तो, ठीक। गज, गज मतलब होता है हाथी, और यहाँ पर एक हाथी के बोध है, ठीक बच्चों, एक हाथी। सेवक, सेवक मतलब एक सेवक मतलब नौकर जिसको बोलते हैं या दास बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो सेवक मतलब एक सेवक यहाँ पर बात हो रही है। सब यहाँ पर जो है एक का बोध हो रहा है संस्कृत में। संस्कृत में हमारा सब यहाँ पर एक, बालक या बालिका, फलम, देव, अश्व, साधु,
नदी, कुकुरह, काकह, गजह, सेवकह, इटिस, ऐसे बहुत सारे शब्द आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, ये सभी एक वचन है। ठीक बच्चों, एक वचन। चलते हैं दूसरा हमारा क्या कह रहा है बच्चों, देखिए दूसरा कह रहा है द्विवचन। क्या है बच्चों हमारा? द्विवचन। ठीक, द्विवचन का परिभाषा क्या कह रहा है कि जिससे दो का बोध हो। बहुत ही आसान है बच्चों, नाम पर ही आंसर। वो था हमारा कि एक का बोध होगा तो एक वचन। ये क्या कह रहा है? जिसमें दो का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। देखिए, जिससे दो का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। ठीक है बच्चों, वही सब रूप है। ठीक है, उसको देखिए यहाँ पर द्विवचन के रूप में लिख दिए हैं। बालिका, बालिक, बालको। क्या है? बालको। बालको मतलब दो बालक। बालिके, बालिके मतलब कि दो लड़कियां। फले, फला मतलब कि दो फल। देवो, देवो मतलब होता है दो देव। कितने बच्चों? दो देव। कुकुरव, कुकुरव मतलब दो कुत्ते। कितने बच्चों? दो कुत्ते। ठीक। काको, काको मतलब दो, काको मतलब क्या होता है? कौवा ना, कौवा। ठीक, काको मतलब दो कौवे। ठीक। सेवक, सेवक मतलब दो सेवक। ठीक बच्चों, बालक के रूप में, सबका रूप के रूप में हम द्विवचन में ला दिए हैं। ठीक बच्चों, यहाँ पर देखिए बहुवचन। बहुवचन की परिभाषा यहीं पर हमारा है। कह रहा है का कि जिससे दो या दो से अधिक का बोध हो। जिससे दो या दो से अधिक का बोध हो। जिससे दो या दो से अधिक का बोध, दो नहीं, दो तो आएगा तो अगर द्विवचन में आ जाएगा बच्चों। जिससे दो से अधिक का बोध हो, यहाँ पर ये वाला शब्द ना रहेगा बच्चों। ठीक है, ये मिस्टेक से लिखा गया है। इसमें खाली क्या लिखेगा बच्चों? जिससे दो से अधिक का बोध हो, क्योंकि दो तो बोध होगा तो द्विवचन में चला जाएगा। एक का बोध होगा तो एक वचन। ठीक है बच्चों, दो का बोध होगा तो द्विवचन, और दो से अधिक का बोध होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मिस्टेक से लिखा गया था। ठीक, जिससे दो से अधिक का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? बहुवचन कहते हैं। ठीक, जैसे देखिए वही सब रूप को हम यहाँ पर बहुवचन रूप में लिखे हैं। बालका, बालका मतलब बहुत सारे बालक। ठीक है बच्चों, 3 गो, 4 गो, 5 गो या 10 गो भी आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, 50 भी आ सकते हैं। वैसे ही बालिका, बालिका मतलब बहुत सारी लड़कियां। 5 कह लीजिए, 10 कह लीजिए, 15, 20, 25, 1 लाख, 2 लाख, कितनी भी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बालिका होगा। ठीक, फलानी, फलानी मतलब बहुत सारे फल। ठीक, बहुत सारे फल। देवा, देवा, देवो, देवा। ठीक है बच्चों, बालक रूप आप याद किए होंगे तब पढ़कर निकाल सकते हैं। देवा, देवो, देवा बहुवचन में है बच्चों। वैसे ही कुकुरा, कुकुरा, कुकुरा। ठीक है बच्चों, कुकुरा मतलब बहुत सारे कुत्ते। ठीक है बच्चों, यहाँ पर है सेवका, सेवका है मतलब बहुत सारे सेवक। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा था एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के परिभाषा, और परिभाषा के साथ साथ उदाहरण सहित। ठीक है बच्चों, जैसे में भी थोड़ा इसको और हम लोग समझ लेते हैं। अगर ये नहीं समझ रहा है, ठीक बच्चों, समझ में आ ही रहा होगा, फिर भी यहाँ देखिए डायग्राम बना दिए आप लोगों के लिए। यहाँ पर डायग्राम बना दिए हैं, यहाँ पर से खूब बढ़िया से आप लोग क्लियर हो जाएगा। देखिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है बच्चों, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जैसे देखो कह रहा है का बालक, बालक मतलब एक बालक, बालक, बालको, बालका मतलब एक बालक। यहाँ पर द्वि मतलब दो बालक, बालका मतलब बहुत सारे बालक। ठीक है बच्चों, वैसे ही देवा, देवो, देवा, इसका मतलब क्या होगा बच्चों? एक देव। यहाँ पर क्या होगा? एक, एक वचन का मतलब इसमें एक का बोध हो रहा है। एक देव मैंने देवता, दो देव, दो मतलब दो देवता। ठीक बच्चों, और ये देवा, देवा मतलब बहुत सारे देवता, अनगिनत। ठीक है बच्चों, वैसे ही हो जाएगा। बालिका रूप है बालिका, बालिके, बालिका, बालिका, बालिके, बालिका। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? एक लड़की। कितनी? एक लड़की। बालिके मतलब दो बालिका, मतलब दो लड़की है। ठीक है बच्चों, जो कि द्विवचन में है। और बहुवचन है बालिका, बालिका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? बालिका का मतलब हो गया हमारा, बालिका का मतलब क्या हो गया बच्चों? बहुत सारी बालिका मतलब लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां। ठीक है बच्चों, वैसे फल रूप लिख दिए हैं। फलम, फले, फलानी, सबका अलग अलग रूप होता है बच्चों। ये बालक का जो था ये अकारांत पुल्लिंग शब्द, ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है बच्चों, इसका अलग रूप होता है। बालक अलग, बालिका का अलग। ये दोनों एक ही था, ये दोनों एक ही पर जा रहा। ठीक है, बालिका जो है आकारांत स्त्रीलिंग रूप है बच्चों। ठीक है, आप लोग याद कराया जाएगा अगर याद नहीं है तो आप लोगों को। ये हमारा जो है नपुंसक लिंग है। क्या बच्चों? नपुंसक लिंग। नपुंसक बहुत आसान है बच्चों। ठीक है, इसमें 2 लाइन केवल बालक का याद करना होता है, बाकी सब वही हो जाता है। ठीक, सॉरी 2 लाइन इसका चेंज होता है, बाकी सब बालक रूप वाला हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया फलम, फले, फलानी। ठीक है बच्चों, फलम, फले, फलानी इसका मतलब क्या हो बच्चों? यहाँ पर फलम का मतलब है एक फल, फले मतलब कि 2 फल। ठीक है बच्चों, यहाँ पर फलानी मतलब 2 से अधिक फल, 3, 4 कह लीजिए, 5 फल कह लीजिए, या टोकरी भर कह लीजिए। ठीक है, मतलब बहुत सारे फल। ठीक है, वैसे सह तौते, स मतलब कि वह होता है, यहाँ पर वह मैंने एक वचन में आ गया। तो मतलब वे दोनों या वह दोनों, वह दोनों बोलिए या वे दोनों, एक ही बात है। यहाँ भी हो जाएगा द्विवचन में।
और ते मतलब होता है वे लोग या वे सब, ठीक है बच्चों, वे लोग या वे सब, तो ये भी बहुवचन हो गया, ठीक है। वैसे ही सा ते ता, ये भी बालिका रूप है बच्चों, बालिका वाला रूप जो है ना वही सेम टू सेम है, सा ते ता, ये भी होता है वह, इसका हिंदी खैर बालिका लड़कियों के लिए लिया जाता है, ठीक है बच्चों, लड़कियों के लिए। सा माने एक लड़की, ते मतलब दो लड़कियां, ता मतलब ता मतलब बहुत सारी लड़कियां, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आशा करते हैं खूब बढ़िया से आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। एक वचन कौन है, बहुवचन कौन है और बहुवचन, एक वचन कौन है, द्विवचन कौन है और बहुवचन कौन है, ठीक है बच्चों। आशा करते हैं खूब बढ़िया से आप लोगों को समझ में आया है तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए बच्चों, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक। ऐसे ही संस्कृत हमारे साथ जुड़े रहे, संस्कृत के साथ एकदम आप लोगों को संस्कृत बताया है ना, पढ़ना सिखा देंगे तोड़ तोड़ कर, जो कि संधि विच्छेद आप लोग पढ़ाए हैं, संधि विच्छेद में जाकर उसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए, ताकि हर एक शब्द तोड़ने के आप लोगों के अंदर कैपेसिटी आ जाएगी, ठीक है। धीरे धीरे हमारे साथ जुड़े रहिए, एकदम अनुवाद बनाने से लेकर संस्कृत फर्राटेदार आप लोग पढ़िएगा, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।